जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को मरियम इज़वानी अर्थात हरखाबाई जोधाबाई के गर्भ से हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था। मानबाई तथा जपत गोसाई इसकी प्रारंभ में 2 पत्नियां थीं। जगत गोसाई जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने से अप्रसन्न थी, जिस कारण इसने आत्महत्या कर लिया। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी, जिसमें 12 घंटियां थीं। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपराधी के नाक कान काटने का आदेश तक दे दिया था। जहांगीर ने मद्यपान पर रोक लगा दिया। इसने रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया, क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था, जबकि बृहस्पतिवार को उसने अपना राज्याभिषेक कराया था। किंतु इस दिन यदि बकरीद का दिन हो तो पशु हत्या कर सकते हैं। 1606 ईस्वी में ये जहांगीर का बेटा खुसरो ने मान सिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया और यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के साथ पूरा हुआ। 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, किंतु आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर स्वयं वनवास धारण कर लिए। अकबर ने पूरी तरह से दक्षिण भारत को नहीं जीता था। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटा खुर्रम को दक्षिण भारत के साथ अहमदनगर को पराजित करने के लिए भेजा। अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। मलिक अंबर ने भी टोडरमल के भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। 1616 ईस्वी में कंधार के शासकों ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया, पर कंधार शाहजहां के समय मुगल क्षेत्र से पूर्णतः स्वतंत्र था। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर दूसरा ऐसा कुशल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। इसकी आत्मकथा का नाम तुजुके जहांगीर था, जो फारसी भाषा में लिखा गया, किंतु जहांगीर अपनी आत्मकथा पूरा करने से पहले ही मर गया। जहांगीर की आत्मकथा को मोतवद खान ने पूरा किया। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई और जिस पर वह प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया था, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने दीपावली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दे रखी थी। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई, जिसके अनुसार पुरुषों को कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। अशोक के कौशंबी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया। 1608 ईस्वी में
इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया, किंतु जहांगीर ने उसे कोई भी छूट नहीं दिया, किंतु उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया। हॉकिंस के पास अकबर के नाम का पत्र था, किंतु अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। हॉकिंस फारसी में बात करता था। 1615 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राज थॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया। पहली बार जहांगीर ने थॉमस रो को ही कुल व्यापारिक छूट दिया। जहांगीर के समय ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ किया। 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर तथा नूरजहां दोनों लाहौर पहुंचे, किंतु जहांगीर का सेनापति महावत खान शाहजहां के साथ मिल गया और नूरजहां तथा जहांगीर को कैदी बना लिया गया, किंतु नूरजहां के प्रयास से वे दोनों जल्दी ही कैद से मुक्त हो गए। किंतु इसी वर्ष लाहौर के शहदरा में जहांगीर की मृत्यु हो गई। यहीं पर जहांगीर का मकबरा है। इस मकबरा को नूरजहां ने बनवाया। नूरजहां का असली नाम मेहरून निशा था। नूरजहां अली कुली बेग शेर अफगन की विधवा थी। इसे जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया। नवरोज त्योहार के दिन जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा और उसकी सुंदरता को देखकर उसे नूरे महल की उपाधि दिया और 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया और उसे नूरजहां की उपाधि दिया। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां था। नूरजहां के माता का नाम असमत बेगम था। इसी ने पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की खोज किया। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था, जिसे जहांगीर इत्मातुद्दौला की उपाधि दिया। नूरजहां ने आगरा में इत्मातुद्दौला का मकबरा बनवाया। यह भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था। इसी में पहली बार इटली की पिएट्रा डोरा शैली का प्रयोग हुआ।